तो हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। क्लास 12th के बच्चे न्यूमेरिकल की सीरीज पढ़ रहे थे, उसमें से चल रहा था वैद्युत धारिता चैप्टर। लगातार ये आपका चैप्टर हम लगातार न्यूमेरिकल डालने की कोशिश कर रहे हैं प्रतिदिन। जिन बच्चों को जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में कमेंट्स जरूर किया करें, ठीक है। वीडियो देखने से पहले सबसे पहले माँ सरस्वती के नाम से आप लोग कमेंट्स में लिखेंगे माँ सरस्वती की जय, जिससे उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और आप पढ़ाई में रात दिन तरक्की करें, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। प्रश्न संख्या देखिए 61 में कह रहा है संलग्न चित्र में प्रदर्शित निकाय में 3 संधारित्र जोड़े गए। ये चित्र दिया गया है, इसमें 3 संधारित्र जोड़े गए। इसके बाद कह रहा है बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर 120 वोल्ट है। ए व बी, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और ए व बी के बीच जो विभवांतर दे रहा है, ए व बी के बीच विभवांतर वी ए बी का जो मान दे रहा है वो आपसे कह रहा है 120 वोल्ट है। 120 वोल्ट का विभवांतर है। कह रहा है C1, C2 व C3 क्रमशः आपको धारिताएं दे रहा है। तो जो धारिता C1 दे रहा है वो दे रहा है आपको 15 माइक्रोफैरड। जो आपको धारिता C2 दे रहा है वो आपको दे रहा है 25 माइक्रोफैरड, और धारिता जो C3 दे रहा है वो आपको दे रहा है 35 माइक्रोफैरड के, इतना दे रहा है। इसके बाद कह रहा है इतने माइक्रोफैरड दे रहा है, कह रहा है निकाय की धारिता ज्ञात कीजिए। तो जब निकाय की जब धारिता निकालेंगे तुल्य धारिता, तो आप क्या पाएंगे कि ये आपको किस में दिख रहा है, समांतर क्रम में। तो जब ये समांतर क्रम में है तो निकालेंगे इनकी तुल्य धारिता C2 व C3 समांतर क्रम में है, C2 व C3 समांतर क्रम में हैं, अतः इनकी तुल्य धारिता इनकी जब तुल्य धारिता आप निकालेंगे तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2। तो C डैश ले लेंगे, C1 कितना दे रहा है, या C2 प्लस C3 लिखेंगे, या C2 प्लस C3, ये दोनों समांतर क्रम में है। तो C डैश बराबर C2 दे रहा है 25 और C3 दे रहा है 35। तो C डैश का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 60 माइक्रोफैरड। अब इन दोनों को मिला के एक कर दिया गया। कुछ अब इस प्रकार से फिगर बनेगा, इस प्रकार से, क्लियर। ये था 15 और इन दोनों को मिला के एक बना दिया गया जिसका है 60 माइक्रोफैरड। अब अगर ध्यान से देखें तो ये किस में है, श्रेणी क्रम में। तो जब श्रेणी क्रम में है तो क्या लगाएंगे, श्रेणी क्रम का फार्मूला निकालेंगे, परिपथ की तुल्य धारिता। परिपथ की तुल्य धारिता का जब फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, 1/c बराबर 1/c डैश, C डैश की जगह दे रहा है 60 और प्लस 1/c1, C1 दे रहा है 15। एलसीएम जब लेंगे तो 60 एलसीएम आएगा, 60 एकम 60, 15 चौको 60, आ गया 5/60। 1/c बराबर 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5 और 12 पंचे 60। C का 1 में गुणा करेंगे C, 12 का 1 में गुणा करेंगे 12 माइक्रोफैरड। ये आ गई परिपथ की क्या, परिणामी धारिता। अब आपसे कह रहा था प्रत्येक पर आवेश ज्ञात कीजिए। प्रत्येक पर क्या करना है, आवेश ज्ञात करना है। तो देखो जो कुल आवेश होगा, यहां से जब आवेश अगर प्रवाहित करें तो कुल आवेश यहां से चलेगा, यहां से बटेगा, मतलब यहां पे वही आवेश होगा जो कुल आवेश होगा परिपथ में, और यहाँ वाला इन दो भागों में बट जाएगा। तो पहले निकालेंगे परिपथ पर कुल आवेश या Q1 पर आवेश निकाल लेंगे। तो संधारित्र C1 पर आवेश और ये जो आवेश होगा वो किसके बराबर होगा, परिपथ के कुल आवेश के।
परिपथ का कुल आवेश। तो संधारित्र जब C1 पर आवेश निकालेंगे तो जो QAB या Q बराबर आएगा वो होगा कुल आवेश। आवेश बराबर होता है C/V। तो परिपथ की कुल धारिता और A और B के बीच विभवांतर। कुल धारिता आपकी आई है 12 माइक्रोफैरड और विभवांतर A और B के बीच आपको बताया था 120 था, 120 वोल्ट। 12 का 12 हम गुणा करेंगे कितना आएगा 1440। 144 आएगा या 0 इतने माइक्रो कूलम। और यही किस पर आवेश होगा Q1 पर आवेश होगा। तो Q1 का तो आवेश आपने निकाल लिया। ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं तो समांतर क्रम में क्या होगा विभवांतर समान होगा। अब इस पर हमने माना कि आवेश कितना है C2 पर मान लिया Q2 है और C3 पर कितना है Q3 माना। C2 पर आवेश Q2 है Q2 तथा C3 पर Q3 है। देखो जो ये कुल आवेश था 1440 यही तो यहाँ से दो अलग अलग भागों में बटा है। अब जब ये अलग अलग भागों में बटा है तो ये दोनों का जो आवेश होगा वो किसके बराबर होगा इस 1440 के, क्योंकि यही दोनों अलग अलग भागों में बटा है। तो अर्थात Q1 और Q3 है तब जो Q2 प्लस Q3 आएगा वो किसके बराबर होगा 1440 के। Q2 प्लस Q3 बराबर होगा 1440 इतने माइक्रो कूलम के। क्लियर। ये समीकरण ले लो फर्स्ट। ये दोनों किस में जुड़े हैं अच्छा प्रश्न है ध्यान से समझना। ये दोनों किस में समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या होता है विभवांतर समान होता है। तो Q2 व Q3 क्या है समांतर क्रम में व Q3 समांतर क्रम में है। ये किस में है समांतर क्रम में है। अतः इन पर विभवांतर समान होगा। विभवांतर V क्या होगा समान होगा। जब विभवांतर V समान होगा तो आप अगर लगाएंगे Q1 बराबर होगा C1V1 V, Q2 बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा C2 × V क्योंकि विभवांतर समान है। और Q3 अगर निकालेंगे तो आएगा C3 × V। इनका अनुपात निकाल लो अंतर। V से V कैंसिल हो गया तो Q2/Q3 जो आएगा वो आएगा C2/C3। क्या आ जाएगा C2/C3। ये तो कैंसिल हो गया। अब C2 की बात करें तो C2 कितना दे रहा था 25 और Q3 की बात करें तो Q3 कितना दे रहा है 35। 5 से काटेंगे 25 5 सत्ते 35। यहाँ से अगर आप Q2 का मान निकालेंगे तो Q3 का इस पर गुणा होगा 5Q3/7 के। कितना आ जाएगा 5Q3/7 आ जाएगा इस पर आवेश। Q2 कितना आ जाएगा 5Q3/7 के। ये हो गया। अब Q2 का मान क्या करो समीकरण 1 में रख दो। Q2 का मान क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। Q2 का मान समीकरण 1 में रखने पर Q2 का मान जब समीकरण 1 में आप रखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि आ जाएगा Q2 की जगह रखा 5Q3/7 प्लस ये दे रहा है Q3 बराबर 1440। एलसीएम लेंगे 7 तो आएगा 5Q3 प्लस 7 का इसमें गुणा होगा 7Q3 बराबर 1440। 7 5 हो गया 12Q3 बराबर 1440 गुणा और ये 7 डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 12 से काटेंगे 12 बार जाएगा 120 आएगा और 12 सत्ते हो जाएगा 84 तो 840 माइक्रो कूलम। ये आ गया Q3। Q3 कितना आया आपका Q3 का जो मान आया वो आपका आ गया 840 माइक्रो कूलम। आपको चाहिए क्या अब चाहिए आपको Q2। इसके बाद यहाँ से नोट करना है ये। क्लियर। अब देखो इसकी बात करते हैं किसकी Q2 की। तो Q2 बराबर यहाँ से दे रहा था Q2 की बात करें तो Q2 बराबर कितना था 5/7 Q3 के। 5/7 Q3 के। तो Q2 बराबर
5/7 इंटू Q3 की वैल्यू कितनी रखेंगे 840। 7 से डिवाइड करेंगे 12 सत्ते 84, 12 पंचे 60। Q2 का मान आएगा 600 माइक्रो कूलम। इसका जो मान आ गया आपका वो आ गया 600 माइक्रो कूलम। ये हो गया क्लियर। तो नोट कीजिए इतना आप लोग। इतना हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। इसको हम रब कर रहे हैं क्योंकि अभी आगे और बताना है आपको। तो इस साइड को हम रब किए दे रहे हैं। अब कह रहा है इसके बाद आपसे, ये दे रहा था आपको 25 माइक्रोफैरड। इसके बाद कह रहा है आपको प्रश्न में कि तीनों पे क्या करना है, विभवांतर निकालना है, इन पे विभवांतर। तो C1 पर विभवांतर जब निकालेंगे, C1 पर विभवांतर, तो आवेश आपको पता है, प्रत्येक पर धारिता आपको पता है, तो विभवांतर आसानी से निकाल सकते हैं। V1 बराबर होगा कितना, Q1/C1। तो V1 बराबर Q1 बच्चों कितना आया था आपका, Q1 आया था 1440। ये कितना था 1440, और नीचे कितना दे रहा है 25, यह दे रहा है। इसको आप सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे क्या, C1 रखना है ना, C1 दे रहा है 15 से इसको डिवाइड करो। 15 से डिवाइड करेंगे, 15 सत्ते 135 आ जाएगा, या 15 9 135। 15 9 135, 135 से हटाएंगे बचेगा 9, 90, 15 छक्का 90, तो 96 वोल्ट आ गया। इस पर जो आवेश आया वो कितना, विभवांतर कितना आया 96 वोल्ट। अब C2 पर निकालेंगे, C2 पर विभवांतर, ये दोनों समांतर क्रम में है तो इन पर विभवांतर क्या होगा, समान होगा। C2 व C3 पर विभवांतर, इस पर विभवांतर निकालेंगे V1 V2। तो जब V1 V2 की बात करें तो V1 आप क्या पाएंगे, तो ये होगा Q अपॉन, इन दोनों पे जो निकालेंगे तो कुल आवेश कितना था, कुल आवेश था आपका ये QAB कितना था, वही तो दोनों भागों में बटा था, और वो था 1440। तो ये हो जाएगा QAB अपॉन जो परिणामी धारिता इन दोनों की आई थी वो आपने निकाला था C का मान, जो परिणामी धारिता थी C2 और C3 की समांतर क्रम में है, तो निकला था 60। इनकी परिणामी धारिता C' जो निकाली थी आप लोगों ने, पैक करके देख लेना, या आप लोगों ने कॉपी में नोट कर ली होगी। तो QAB आया है 1440 और इनकी परिणामी धारिता 60, 0 से 0 कट गया, तो V1 प्लस V2 बराबर निकालेंगे 6 दूनी 12, 2 आएगा और 6 चौको 24 वोल्ट। ये आ गई इन पे V2 और V3 का मान, सॉरी V2 और V3 का मान, यह आ गया। इसके बाद आपसे पूछ रहा है लास्ट में कि निकाय की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको हम रब कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। क्या निकालना है, निकाय की ऊर्जा। U बराबर होता है ½ CV², 1/2 C/V²। सॉल्व करेंगे इसको तो U बराबर जो आएगा 1/2, C की वैल्यू रखेंगे और C का मान कितना दे रहा है 12 माइक्रोफैरड, तो 12 गुणा V कितना दे रहा है आपको V², और V QB जो दे रहा था A और B के बीच जो विभवांतर दे रहा था 120 वोल्ट दे रहा था। तो माइक्रोफैरड को तो पहले फैरड में बदल लीजिए, तो 10⁻⁻⁶, क्योंकि ये माइक्रोफैरड में था। और आपको प्रश्न में दे रहा है कि 120 वोल्ट का विभवांतर है और B के बीच ये AB ले रहे हैं, तो 120 को 2 बार लिख दीजिए, स्क्वायर है चूँकि 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, 12 12 में 144, 144 में 6 का गुणा करेंगे, 144 गुणा 6, 10⁻⁻⁶ दे रहा है, 2 0 है तो ये प्लस के 2 हो जाएगा। 6 का गुणा करेंगे, 6 चौको 24, 6 चौको 24, 2 26, 6 कम 6 और 6 2 8, गुणा 10⁻⁻⁴,
एक दो अंक इधर आएगा दशमलव, तो हो जाएगा 8.64 इंटू 10 की पावर। जितने अंक इस तरफ आते हैं उतने क्या होते हैं, घाते हैं प्लस की। तो -4 में 2 अंक इस तरफ आए, 2 प्लस की, तो बचेगा कितना, -2। और यही हो जाएगा आपका इतने जूल। इस प्रश्न का क्या हो गया आंसर। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जिन बच्चों को कम समझ में आया वीडियो को बैक करें और फिर से इसको देखें, नोट कीजिए। देखिए 62 नंबर, ये दे रहा है ए पॉइंट, ये दे रहा है बी पॉइंट। 62 में कह रहा है संलग्न चित्र में प्रदर्शित निकाय में 3 संधारित्र जोड़े गए। चित्र में कितने संधारित्र जुड़े हैं, 3 संधारित्र जुड़े। कह रहा है बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर 120 वोल्ट है। ए व बी के बीच विभवांतर, ए व बी के बीच जो विभवांतर दे रहा है वी ए बी, वो आपको दे रहा है 120 वोल्ट, यह दे रहा है। इसके बाद आपसे कह रहा है कि C1 C2 व C3 क्रमशः 15 25 और 35 है। सॉरी, C1 C2 व C3 क्रमशः कितना दे रहा है, ये दे रहा है विभवांतर 100। हमने 61 का नोट कर दिया। ए व बी के बीच विभवांतर कितना दे रहा है, 100 वोल्ट। और आपसे कह रहा है C1 C2 व C3 जो है वो C1 का मान दे रहा है 4 माइक्रोफैरड धारिता, C1 बराबर 4 माइक्रोफैरड धारिता। C2 बराबर जो है वो आपको दे रहा है कितनी, 10 माइक्रोफैरड। और धारिता C3 बराबर जो है वो आपको दे रहा है 5 माइक्रोफैरड, इतना दे रहा है। कह रहा है निकाय की धारिता ज्ञात कीजिए, नंबर 1। दूसरा कह रहा है C1 C2, पहले तो निकाय की कह रहा है धारिता ज्ञात कीजिए। तो धारिता जब निकाय की निकालेंगे तो ये C2 और C3 किसमें दिख रहे हैं, श्रेणी में। यहाँ से आवेश गया 2 भागों में बटा, इधर और इधर, इनमें अलग जाएगा और इनमें सेम जाएगा। तो ये दोनों किसमें, श्रेणी क्रम में। तो C2 व C3 किसमें, श्रेणी क्रम में। तो इनकी तुल्य धारिता C2 व C3 श्रेणी क्रम में है, अतः इनकी तुल्य धारिता इनकी निकालेंगे तुल्य धारिता। ये जब श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता का फार्मूला होता है 1/c बराबर, तो C डैश ले लीजिए, C2/C3 और C2 प्लस 1/C3। 1/c डैश इक्वल C2 बच्चों दे रहा है 10, C3 दे रहा है 5। एलसीएम लेंगे 10 आएगा, 10 एकम 10, 5 दूनी 10, तो यह आ जाएगा 3/10। इसका उल्टा करेंगे व्युत्क्रम, तो C डैश जो आएगा वो कितना होगा, इसका उल्टा हो जाएगा 10/3 माइक्रोफैरड। ये C डैश का मान आ गया। अब C डैश के साथ C1 किस में है, समांतर क्रम में, क्योंकि इससे आवेश सेम और इसमें अलग, तो इसका और इसका आवेश अलग, तो ये दोनों किस में हो गए, समांतर क्रम में। तो निकालेंगे C डैश हुआ या परिपथ की तुल्य धारिता, परिपथ की तुल्य धारिता C बराबर, परिणामी धारिता जो C बराबर होता है वो क्या होता है, C डैश प्लस C1। C बराबर, C डैश की जो वैल्यू दे रहा है वो आपको आया 10/3 और C1 बच्चों जो दे रहा है वो कितना दे रहा है, 4। तो C बराबर 3 एलसीएम लेंगे, 4 3 12, तो 10 + 12 बराबर कितना आ जाएगा, 22/3। तो C का मान जो आया वो आ गया 22/3 माइक्रोफैरड। ये हो गया C का मान। इसके बाद तो पहला तो आंसर आप गया, परिपथ की तुल्य धारिता है, निकाय की तुल्य धारिता। कह रहा है C1, C2 व C3 पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो इस पर और इस पर विभवांतर समान होगा, क्योंकि ये ए बी के बीच जुड़े, तो ये श्रेणी, ये दोनों समांतर में, तो इसका कुल विभवांतर भी आपको कितना होगा, 100 वोल्ट, और इसका विभवांतर भी होगा 100 वोल्ट होगा। तो पहले तो निकालेंगे C1, तो ये लिख सकते हैं हम लोग C1 पर विभवांतर, प्रत्येक पर क्या पूछ रहा है, आवेश पूछ रहा है, तो C1 पर आवेश Q1 बराबर जो होगा वो कितना होगा, C इंटू वी होता है, तो C1 इंटू वी, और वी क्या होगा, जो ए बी के बीच विभवांतर है, तो वी ए बी। C1 की वैल्यू रखेंगे, कितनी दे रहा था C1 की, 4 माइक्रोफैरड, और विभवांतर दे रहा है 100, तो 4 × 100
तो Q1 का जो मान आया वो कितना आ गया, 400 माइक्रोकूलम। ये Q1 का मान आ गया। क्लियर। इसके बाद आप निकालेंगे, Q1 का तो हो गया आपका। अब बात करते हैं Q2 का मान। तो इन दोनों पर आवेश क्या होगा, समान होगा। C2 व C3 श्रेणी क्रम में हैं, अतः इन पर आवेश समान होगा। इन पर आवेश क्या होगा, समान होगा। तो इन पर आवेश निकालेंगे तो Q2 बराबर Q3 बराबर निकालेंगे Q2 बराबर Q3। Q बराबर होता है C/V। तो इनका कुल धारिता लेंगे, जब इन पर कुल आवेश समान है तो कुल धारिता कितनी आई थी, C डैश और VAB। C डैश के मान की बात करें तो C डैश कितना आया था, 10/3 और VAB कितना है, 100। तो कितना हो जाएगा, Q2 बराबर 1000/3 इतने माइक्रोकूलम। कितना आ जाएगा, 1000/3 माइक्रोकूलम। या लिख सकते हैं इससे 3 से भाग दे दें तो कितना आएगा, इस पर आवेश पूछ रहा था ना, तो आवेश तो इस पर ही आ गया, Q2 पर। कह रहा था प्रश्न में कितने हो तो C1 C2 और C3 पर आवेश ज्ञात कीजिए। आवेश आपने निकाल लिया, कितना आएगा, 3 से डिवाइड अगर करें तो आएगा 3 त्रिक 9, फिर यहाँ 3 त्रिक 9, फिर 3 त्रिक 9, ऐसे इतना इतना आएगा। तो किताब के अनुसार आंसर आप दे सकते हैं Q2 का 333 माइक्रोफैरड। चाहे ये लिख दीजिए चाहे लिख दीजिए, किताब के अनुसार आपका यह आंसर आ रहा है। क्लियर। अब आपसे कह रहा था, इसी प्रश्न में पूछ रहा है आगे, कह रहा है C1 C2 व C3 पर आवेश तथा C1 C2 व C3 के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब तीनों पे विभवांतर निकालना है, तो C1 पर विभवांतर, तो जब Q भी पता है C भी पता है तो आप विभवांतर निकाल सकते हैं। तो बच्चों वीडियो को यहाँ पे रोकेंगे और खुद से निकालने की कोशिश करेंगे। जब आंसर नहीं मैच, फिर बाद में आंसर बाद में मैच करेंगे। तो ये हो जाएगा Q1/C1। Q1 आपको आया था 400 माइक्रोफैरड और C1 आपका दे रहा है कितना, 4 माइक्रोफैरड। तो माइक्रोकूलम फैरड, ये 400 कूलम, भाग देंगे तो कितना आएगा, 100 वोल्ट। ये आ गया। आपको हमने बताया भी था कि इस पर क्या होगा, जितना इस पर भी विभवांतर होगा उतना इस पर होगा, तभी तो ये फार्मूला आया था। तो ये निकाल चुके हो, पता ही था, डायरेक्ट लिख सकते थे कि इसका भी विभवांतर क्या होगा, C1 पर कितना होगा, 100 वोल्ट होगा, पहले ही आपको पता है। अब इन पे अलग अलग होंगे विभवांतर, क्योंकि ये किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो C2 पर विभवांतर, अब इसमें क्या समान है, आवेश, तो ये Q2 और ये Q2 और Q3 दोनों बराबर हैं। क्लियर। तो Q2/C2, Q2 कितना आया, 333, या लिख सकते हैं 1000/3। और C2 कितना दे रहा है आपको, C2 दे रहा है 10। 10 से काटेंगे, एक जीरो कट जाएगा तो आएगा 100/3 इतने वोल्ट। कितना आ जाएगा, 100/3, या 33.3, 3 से अगर भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 33.3 वोल्ट। किताब के अनुसार हो गया। अब इसी प्रकार C3 पर भी विभवांतर, ये हो गया V2। C3 पर भी विभवांतर, इस पर जब विभवांतर निकालोगे V3 इक्वल, तो इसका जो विभवांतर आएगा V3 वो आ जाएगा क्या, Q3/C3। Q3/C3, Q3 आपको पता इतना ही है, जो Q3 और Q1 Q2 क्या था, बराबर था, 100/3, 1000/3। और C3 आपको कितना दे रहा था, 5। 5 से काटेंगे कितना आएगा, 200/3। चाहो तो इतने वोल्ट लिख दो, या 3 से भाग देंगे तो आएगा 66.6 वोल्ट, 66.6 वोल्ट इतने वोल्ट आएगा। और चाहो तो ये 5 या 5 से ज़्यादा हो तो एक अंक बढ़ा देते हैं, तो 67 वोल्ट। यह हो गया इस प्रश्न का आंसर। बच्चों यदि आपको थोड़ा कम समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करके एक बार फिर से देख लें, नोट कर लीजिए इसको।
देखिए 63 में कह रहा है 3 संधारित्र 5 माइक्रोफैरड 10 माइक्रोफैरड और 15 माइक्रोफैरड धारिता के। तो धारिता जो दे रहा है आपको C1, वो दे रहा है 5 माइक्रोफैरड, धारिता C2 दे रहा है आपको 10 माइक्रोफैरड, धारिता C3 बराबर दे रहा है 15 माइक्रोफैरड। आपसे कह रहा है ये समांतर क्रम में जुड़े हैं और समुच्चय पर 20 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। तो जो परिणामी विभवांतर है V बराबर वो दे रहा है कितने का है 120 वोल्ट, इतना विभवांतर लगाया गया है। आपसे कह रहा है प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो देखो सभी किसमें जुड़े हैं समांतर क्रम में, सभी संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः इन पर विभवांतर समान होगा। मतलब प्रत्येक पर विभवांतर जो होगा वो कितना होगा 120 वोल्ट। अब विभवांतर भी आपको पता है, सभी की धारिता पता है, तो आवेश निकाल लेंगे आप। तो आवेश जब Q1 निकालेंगे तो Q1 बराबर क्या होता है C1 इंटू V होगा। C1 बच्चों कितना दे रहा है 5, V कितना दे रहा है 120, कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, कितना आ जाएगा 600। और माइक्रो कूलाम में आंसर आपको दे रहा है, क्योंकि ये माइक्रोफैरड है तो इसलिए इसका आंसर जो आएगा, ये धारिता माइक्रोफैरड में थी तो आवेश किस में आएगा माइक्रो कूलाम में। अब निकालेंगे आवेश Q2, मतलब किस पर, इस पर आवेश, तो इसका फार्मूला C2 इंटू V। C2 दे रहा है 10, V दे रहा है आपको 120, कितना हो जाएगा 12 दाम 120 1200 माइक्रो कूलाम। इसके बाद बात करें C3 की, तो आवेश निकालेंगे Q3, C3 पर आवेश Q3 निकालेंगे C3 इंटू V। C3 आपको दे रहा है 15 और ये दे रहा है 12, 15 का 12 में गुणा करते हैं 180 और एक ये 0, तो इतने माइक्रो कूलाम। ये हो गया प्रत्येक पर क्या आवेश। अब कह रहा है प्रत्येक संधारित्र पर ऊर्जाएं ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक संधारित्र पर आपसे पूछ रहा है ऊर्जा ज्ञात कीजिए, तो निकालेंगे किस पर C1 पर ऊर्जा, विभवांतर समान है तो U बराबर लगाएंगे 1/2 C इंटू C1 इंटू V स्क्वायर। तो U बराबर 1/2, C1 आपको दे रहा है 5 माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड को फैरड में बदलते हैं तो 10⁻⁻6 का गुणा करेंगे, और V स्क्वायर V दे रहा था आपको 120 और 120 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 120 गुणा 120। 2 से काटेंगे इसको, 2 छंका 12 60 आएगा। U बराबर 6 पंचे 30, तो ये हो जाएगा 300 गुणा 120 गुणा 10 की घात -6। 1 2 3 3 जीरो हटाएंगे, 3 घातें प्लस की कर देंगे और बार नहीं 36, तो 36 गुणा 10 की घात -3। इतने जूल लिख सकते हैं। और लेकिन अगर यदि आप आंसर के हिसाब से देना चाहें तो इस तरफ 3 अंक आएंगे, तो 1 2 2 अंक ये हो गए और 1 0 बढ़ा दीजिए, 3 अंक का दशमलव इस तरफ आ गया। तो दशमलव जब 3 अंक इस तरफ आया तो 3 घात प्लस की करेंगे, -3 में +3 कम कर देंगे, घात बचेगी 0, और किसी की 0 घात होती होता है 1, तो 1 का इसमें गुणा करेंगे तो U बराबर आएगा 0.036 जूल। ये आपका आ गया क्या ऊर्जा किस पे संधारित्र C1 पर, या 5 माइक्रोफैरड संधारित्र पर ऊर्जा। ऐसे निकालेंगे C2 पर ऊर्जा, संचित ऊर्जा, ये हो गया U1। U2 निकाल लो, क्या होगा 1/2 C2 इंटू V स्क्वायर, 1/2 C2 बच्चों कितना दे रहा था 10 माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड को फैरड में बदल देंगे 10⁻⁻6 का गुणा, और V बराबर दे रहा था 120 वोल्ट, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो। क्लियर। अब देखो 1 2 3 3 जीरो कटेंगे तो कितनी घातें कम हो जाएंगी 3, तो 10 की घात बची -3। 2 से काटेंगे, 2 छंका 12 और 12 छंग 72, तो 72 गुणा 10 की घात -3। यहाँ दशमलव है, 2 अंक इस तरफ आए, अगर 3 अंक ले आए तो ये -3 खट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0 पॉइंट, जैसे इसमें किया था
072 जूल। ये बात हो गई किसकी, V2 की। और V3 आपको अब स्वयं निकालना है, बिल्कुल इन्हीं के तरीके। क्लियर? कुछ आप भी कीजिए, ना आए तो पूछिए आप कमेंट्स करके। देखिए इसके बाद प्रश्न संख्या 64 में आपसे कह रहा है 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः दे रहा है आपको 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड है। तो धारिता दे रहा है आपको C1 बराबर 6 माइक्रोफैरड, धारिता C2 बराबर 6 माइक्रोफैरड, और आपसे कह रहा है धारिता C3 बराबर जो है वो दे रहा है 3 माइक्रोफैरड। इतना दे रहा है आपसे। आपसे कह रहा है कि 200 वोल्ट की लाइन से जुड़े हुए हैं। तो ये विभवांतर जो दे रहा है V बराबर वो दे रहा है कितने वोल्ट के, 20 वोल्ट की लाइन से जोड़ा गया है, 20 वोल्ट। आपसे कह रहा है कि 3 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र पर, इस 64 हमने बता दिया, 63 चलो बाद में बता दे रहे हैं। 63 कह रहा है 3 माइक्रोफैरड के संधारित्र पर कितना आवेश होगा। तो आवेश आपको पता है कि ये किसमें जुड़े हैं, तीनों श्रेणी क्रम में कह रहा है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, आवेश समान होता है। तो पहले तो इनकी निकाल लो क्या, तुल्य धारिता। तो निकालेंगे परिपथ की तुल्य धारिता, क्योंकि आवेश क्यों निकालना है, क्यू बराबर होगा क्या, सी इंटू वी। तो सी तो आप यहां से निकाल लेंगे, इनकी परिणामी धारिता वी आपको दे रहा है, और यही आवेश होगा प्रत्येक पर, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या समान होता है बच्चों, आवेश समान होता है। तो परिपथ की तुल्य धारिता, परिपथ की तुल्य धारिता सी बराबर निकालेंगे। तो सी बराबर जब समान श्रेणी क्रम में है तो क्या होगा, 1/C, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 1/C1 दे रहा है 6, ये भी दे रहा है 6 प्लस 1/3। इनके हर समान है, जोड़ दीजिए 2/6 प्लस 1/3। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 प्लस 1/3। हर समान है, ये भी जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा इनका, 1/C बराबर 2/3। इसका उल्टा करेंगे C बराबर, तो इसका उल्टा हो जाएगा 3/2। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, या भी बना रहने दो, इतने माइक्रोफैरड। ये क्या हो गई, परिपथ की तुल्य धारिता हो गई। अब आपसे पूछ रहा है प्रत्येक पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनका आवेश क्या होगा, प्रत्येक पर समान होगा। तो लिखेंगे सभी संधारित्र किस में जुड़े हैं, सभी संधारित्र श्रेणी क्रम में, सभी संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः प्रत्येक पर आवेश समान होगा। जब प्रत्येक पर आवेश आपको पता है समान होगा तो आवेश निकालेंगे तो क्या होगा, Q बराबर C इंटू वी। सी कितना आया है, 3/2। वी कितना था, 20। 2 से काटेंगे 10 बार जाएगा, और 10 × 30, तो Q का मान आ जाएगा 30 कूलाम। यही प्रत्येक पर आवेश होगा आपका 30। चूंकि ये माइक्रोफैरड में था तो आंसर किस में आएगा, माइक्रो कूलाम में आएगा, माइक्रो कूलाम, क्योंकि ये माइक्रोफैरड में थी धारिता। तो जब धारिता माइक्रोफैरड में है तो जो आवेश आएगा वो किस में आएगा, माइक्रो कूलाम में, या 10⁻⁻6 का गुणा करके हम लोग इसको चेंज करते। नोट कीजिए। सिक्सटी 65 नंबर में कह रहा है समान धारिता के 4 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो जो इनकी धारिताएं दे रहा है, धारिता C1 बराबर C, धारिता या C2 बराबर C3 बराबर C4 बराबर C के दे रहा है। सभी की धारिताएं क्या है, समान है, और ये किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। जब इन्हें 105 वोल्ट की बैटरी सेल से जोड़ा जाता है तो विभवांतर दे रहा है V बराबर 1.5 वोल्ट। तो कह रहा है जो इन पर प्रत्येक पर आवेश जो है
आवेश जो आता है प्रत्येक पर वो कितना आता है, तो मतलब Q1 Q2 Q3 और Q4, क्योंकि धारिताएं समान है और समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है तो आवेश भी क्या होगा, समान होगा। और आवेश आता है 1.5 माइक्रोकूलम का, इतना आता है। कह रहा है जब इन्हें समान श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो कह रहा है कि इन पर आवेश बताइए। तो सबसे पहले तो इसकी सहायता से निकाल लो C का मान। तो देखो निकालेंगे जब C बराबर, तो C बराबर क्या होगा, Q/V। सभी पर आवेश समान है तो अगर C1 लें या C2 लें, कुछ भी लें, तो ये क्या आएगा, Q1/V के। Q1 दे रहा है 1.5 और ये भी दे रहा है 1.5 और ये C1 बराबर भी C के है, तो ये आ गया 1 कट जाएंगे दोनों ऊपर, तो कितना आएगा, 1 माइक्रोकूलम। ये आ गए सभी के मान सभी संधारित्रों के। अब इन्हें कहता है कि जब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है उसी सेल से, मतलब विभवांतर इतना ही रहेगा, तब प्रत्येक पर आवेश ज्ञात करना है। तो निकालेंगे श्रेणी क्रम में संयोजन की तुल्यधारिता। श्रेणी क्रम में क्या होता है, आवेश समान, समांतर क्रम में क्या होता है, विभवांतर समान, लेकिन इसमें सबकी धारिताएं समान थी तो विभवांतर और आवेश दोनों समान आए थे। श्रेणी क्रम की तुल्यधारिता का फार्मूला होता है 1/C बराबर, निकालेंगे जब 1/C बराबर, तो आप पाएंगे क्या कि 1/C बराबर होता है 1/C1। C1 की जगह पे दे रहा है C, C2 की जगह पे C, C3 भी C और C4 भी कितना दे रहा है C। जोड़ देंगे सबको, क्या आएगा, 4/C के। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो C' बराबर C/4 इतने माइक्रोफैरड, और C की वैल्यू रखेंगे 1 तो 1/4 माइक्रोफैरड आ गया। अब निकालेंगे तब प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। तो अब प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, अब प्रत्येक संधारित्र पर आवेश Q बराबर, श्रेणी क्रम में आवेश समान, आवेश बराबर होगा परिपथ की कुल धारिता इंटू विभवांतर। धारिता कितनी आई, 1/4 और विभवांतर आपका कितना दे रहा था, 1.5, क्योंकि कह रहा था उसी बैटरी से जोड़ा जाता है, तो उसी बैटरी मतलब इतने वोल्ट की बैटरी है, इतना आ गया। 1.5 इंटू 10 की पावर इतना आ गया। अब 4 से इसको डिवाइड कर दो, जब 4 से इसमें भाग देंगे तो 0 भाग जाएगा, नहीं दशमलव आ गया, 15 हो गया, 4 3 12, कितने बचेंगे, 15 में 12 गए, बचे 3, 4 7 28 और 4 5 20, इतने माइक्रोकूलम, क्योंकि ये माइक्रो क्या था, फैरड था। तो ये आ गया आपका 65 नंबर प्रश्न का आंसर। नोट कर लो बच्चों।